अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और गर्मियों के फ्लावर वाले पौधे अपने घरों में लेके आ रहे होंगे। तो जनाब मैं आज दोबारा से फिर हिबिस्कस के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि हिबिस्कस एक ऐसा पौधा है जो पूरी गर्मियाँ आपको हैवी ब्लूमिंग देता है अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर कर लेते हो तो। मेरे पास 4 से 5 प्लांट हैं और माशाल्लाह सबके ऊपर हैवी ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये फ्लावर जो हैं वो स्पेंट हो चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। सारा दिन बहुत तेज़ धूप थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर, अगर आप लोगों के प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं आते, प्लांट आपका काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया है, हेल्दी भी है, बुशी भी हो गया है, लेकिन जो है उसके ऊपर फूल एक भी नहीं बनता कि यहाँ तक कि एक कली भी आप लोग नहीं देख पाते। मेरे पास जितने भी हिबिस्कस के फ्लावर हैं माशाल्लाह आज सब के ऊपर 4 से 5 फूल खिले हुए थे और सब के ऊपर हर टहनी के ऊपर माशाल्लाह से 3-3 4-4 हर टहनी के ऊपर कलियाँ खिली हुई हैं। ये देखिए इस तरह से। तो आज मैं आपको इस पे कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो अगर आप लोग भी कर लोगे तो आपके हिबिस्कस फ्लावर भी हैं जो अच्छे से उसके ऊपर कलियां आएंगी और हैवी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सीज़न है हिबिस्कस का और हिबिस्कस पूरी गर्मियां आपको फूल देता है और बहुत ही खूबसूरत रोज़ की तरह का इसको फूल लगता है, इसीलिए इसको चाइना रोज़ भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप लोग नोट डाउन कर लोगे तो फिर इंशाल्लाह आपके हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर भी इसी तरह ढेर सारे फूल आएंगे। ये देखें सब के ऊपर माशाल्लाह से अच्छे से कलियां लगी हुई हैं और हैवी ब्लूमिंग माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आता है जी, इस प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है। 5 से 6 घंटे की डेली इसको धूप की ज़रूरत होती है। अगर कम धूप लगेगी तो फिर इसके ऊपर फ्लावर नहीं खिल पाएंगे। उसके बाद आता है जी नंबर 2 पे इसको फर्टिलाइज़र देना। आप लोगों को पता है कि हम लोग छोटे छोटे पॉट्स में लगाते हैं, कुछ भी प्लांट्स वगैरह हों, वेजिटेबल्स हों, हम लोग छोटे प्लांट्स में लगाते हैं। अगर ज़मीन में लगे हों तो और बात होती है, अगर पॉट्स में, ये देखें इस तरह पॉट्स में लगे हों तो फिर इनको फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोगों के पास इतना बड़ा हिबिस्कस का फ्लावर है तो हम लोग इसको 24 से 25 दिन के वक्फे के साथ इसको फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। तो इतना बड़ा पॉट हो और इतना बड़ा पौधा हो तो हम इसके अंदर 2 चम्मच बोन मील के इस्तेमाल करेंगे या फिर 2 मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें आप यूज़ नहीं करना चाहते, बिल्कुल ऑर्गेनिक पे रहना चाहते हो, तो फिर मेरी तरह सिंपल जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट हम लोग घर में बनाते हैं आप लोग वो इसके अंदर यूज़ करें। और जो जैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र सब्जियों के छिलकों वगैरह के बनाती रहती हूँ, मेरे चैनल्स पर उसकी वीडियो मौजूद हैं, तो आप लोग भी उनको देख के बना लें। अगर आप लोगों को नहीं बनाने आते तो बहुत ही ईजी होते हैं और कम खर्च में बन जाते हैं, तो या तो फिर हम वो यूज़ करेंगे। क्योंकि मैं भी दूसरी चीज़ें ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट वगैरह, लेकिन जो लोग उनको यूज़ करते हैं तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप लोग वो इनको यूज़ करवाएं और हर 20 से 25 दिन के वक्फे से इसको यूज़ करवाते रहें। तो जी हम बात कर रहे थे इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र की। अजान आ रही थी इसलिए मैं खामोश हो गई थी। तो जनाब इसके बाद तीसरे नंबर पे ये बात आती है हिबिस्कस की केयर की कि हम इस पर थोड़ा ख्याल करें कि इस पर कीड़े वगैरह ना लगें, क्योंकि इस पर मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो आप लोग इसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें कि जहाँ पे भी मिलीबग का अटैक हो तो वहाँ पे आप इसको पानी के सिंपल शावर से स्प्रे कर दें ताकि मिलीबग का अटैक ख़त्म हो। अगर आपकी टहनी या पौधा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है तो इफ़ेक्टिव हिस्से को नीम ऑयल वगैरह से स्प्रे करें या लिक्विड सोप का स्प्रे बना के तो उसका इसके ऊपर स्प्रे करें, उससे भी मिलीबग वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और पौधा हमारा बीमारी से बच जाता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। उसके बाद जी हम इसको चौथे नंबर पर करेंगे कि अगर हम लोग, जैसे ये मेरे फ्लावर अभी स्पेंट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे इनकी पिंचिंग कर दूँगी, बजाय इसके कि ये फ्लावर खुद गिरें। और फ्लावर तो गिर जाएगा लेकिन इसका ये वाला जो हिस्सा है ना ये खड़ा रहेगा, तो हमने इसको खड़ा नहीं रखना। हमने जैसे ही देखना है कि फ्लावर स्पेंट हो गया, तो अभी 1-2 दिन इसको हो गए हैं और अभी हमारा फ्लावर गिरने वाला, तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे।
तो इसकी कटिंग करने से भी ये काफ़ी ज़्यादा बुशी होता है, और जहाँ से हम कटिंग करेंगे वहाँ से 1 से 2 टहनियाँ निकलेंगी और अपने ऊपर ढेर सारी कलियाँ लेके आएंगी, जिस तरह माशाल्लाह इसके ऊपर हैवी ब्लूमिंग हो रही है। तो इस तरह पिंचिंग और कटिंग करने से भी हमारा पौधा जो है वो हेल्दी होता है, बुशी होता है, और उसके ऊपर फ्लावरिंग अच्छे से आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जी हमने करनी है इसकी गुडाई लाजमी। अगर हम अपने पौधे की जब हम फर्टिलाइज़र इसको देंगे तो गुडाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो हवा का सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं जाएगा, मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारा प्लांट फिर भी हमें फ्लावर नहीं देगा। तो मैं ये करती हूँ, जैसे ये इसकी डंडी है, यहाँ पे देखें कोई पता नहीं है, ये खाली रखती हूँ, और उसके बाद इसकी जब भी मैं इसको कोई फर्टिलाइज़र देती हूँ इसके अंदर गुडाई लाजमी कर देती हूँ। फर्टिलाइज़र ना भी दूँ तब भी 5-6 दिन बाद हल्का हल्का मिट्टी को खोद देती हूँ, ताकि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो है वो बना रहे और प्लांट हमारा हेल्दी हो जाए। छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर हम लोग भी इसकी केयर कर लेते हैं तो पौधे जो हैं पौधे भी खुश रहते हैं और हमारा घर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना रहता है। तो ये छोटे छोटे 4-5 पॉइंट थे, अगर आप लोग इसको नोट कर लेते हो तो आपके भी हिबिस्कस के ऊपर हैवी ब्लूमिंग होगी और पूरी गर्मी आप इसको एंजॉय करोगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी टिप अच्छा लगा है, तो आप लोग इसको लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।